हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में आपके अपने ही चैनल आवर स्टडी स्टेज में। तो आज का क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इन एन एपी द सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू n, यानी m टर्म्स जो हैं उनका टोटल n है एंड द सम ऑफ n टर्म्स यानी n टर्म्स का जो टोटल है वो m है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि m प्लस n टर्म्स अगर हो तो उनका टोटल माइनस m प्लस n आएगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल है, पहले जो गिवन कंडीशन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहां क्या गिवन है कि m टर्म्स का टोटल n है, m टर्म्स का टोटल यानी sm, द सम ऑफ m टर्म्स कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 है ना, लेकिन यहां पर m है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m/2 2a n-1 होता है, लेकिन n के प्लेस पर यहां क्या है m, ये हो जाएगा m-n d इक्वल्स टू n। यहां से इस 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इस m से इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m से 2a में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2am प्लस m से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m वन जा m हो जाएगा और d एज इट इज बाहर रहेगा। 2 से हमने n में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2n। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। सिंपली हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया है n/2 2a प्लस n-1 d होता है, n के प्लेस पर m है तो जहां जहां m रखते हैं फॉर्मूले में वहां पर हमने m पुट कर दिया है। उसके बाद इस 2 से यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई की है और m से इसको अंदर मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। ठीक है ना। अब सेकेंड कंडीशन उठाते हैं कि n टर्म्स का टोटल m है, यानी कि इस बार हमें दिया है Sn इक्वल्स टू m, n टर्म्स का टोटल दिया है m। तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। अब Sn का फॉर्मूला तो एज इट इज आप लिख सकते हैं n/2 2a n-1 d इक्वल्स टू m। सेम जैसे ऊपर किया था, 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, n से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n d इक्वल्स टू 2m। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही प्रोसेस सेम है, बस m और n का फर्क है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर देंगे तो यहां आप लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 तो अभी हम यहां लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को हम माइनस करेंगे। तो 1 का लेफ्ट हैंड ये है, यहां पे आप लिख दीजिए 2am प्लस, बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि यहीं पे समझने की बहुत जरूरत है, माइनस यहां पर लेफ्ट हैंड आपका ये है तो इसको ब्रैकेट यूज कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n d। ये हमने लेफ्ट हैंड माइनस कर दिया, राइट हैंड माइनस कर देंगे तो 2n माइनस 2m हो जाएगा। अब यहां पे बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है क्योंकि यही मेन है यहां पर। अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर टर्म्स को ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा माइनस 2an माइनस n स्क्वायर माइनस n d, और यहां पर आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा n माइनस m। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा जरा, आप इन दो टर्म्स को देखिए, इन दोनों टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल सही आपने कहा 2a, तो m माइनस n बच जाएगा। ठीक है, तो ये दो टर्म आपके सॉल्व हो गए। अब अगर हम इन दो टर्म्स की बात करें, यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसकी और इसकी बात कर रहा हूं, तो यहां पर ये m स्क्वायर डी है, यहां पर ये n स्क्वायर डी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डी। ये हो गया m स्क्वायर, ये हो गया माइनस n स्क्वायर और d एज इट इज। यहां पे आपका क्या है माइनस एम डी, और ये जो माइनस है यहां पर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे ये हो जाएगा क्या, तो यहां पर माइनस एम डी है
और यहाँ पर प्लस एम डी, तो यहाँ पर माइनस अगर हम ऐसे लिख दें और एम लिखें तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस, माइनस प्लस है और हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर माइनस का ही रहेगा, ये डी हो जाएगा माइनस एम डी, ऐसे आप समझिए ये क्या था माइनस एम डी, यहाँ पर है माइनस एम डी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता एन डी, है ना। लेकिन अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो एम माइनस एन डी बचेगा, तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी है माइनस एम माइनस डी। क्या कर रहे हैं, यहां से माइनस कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे भी हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एम माइनस एन, ठीक है ना। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं। यहां पर ये आइडेंटिटी है, वन टाइम्स इन प्लस वन टाइम्स इन माइनस, तो यहां पर m माइनस एन आएगा, यहां पर भी m माइनस एन है, दोनों में d है, तो हम यहां पर m माइनस डी कॉमन, m माइनस एन कॉमन ले सकते हैं। यहां पर m प्लस एन बचेगा, m प्लस एन क्या हो जाएगा d के साथ, ठीक है ना। अच्छा d छोड़िए, d तो हम कॉमन ले लेंगे, m प्लस एन बचेगा और यहाँ क्योंकि m माइनस एन आपने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे बचेगा माइनस वन और d एज इट इज कॉमन है यहाँ पर और इसको एज इट इज लिख देंगे आप। अब ध्यान दीजिए m माइनस एन, m माइनस एन, m माइनस एन, ये तीनों m माइनस एन यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये तीन टर्म है, 1 2 3 और तीनों टर्म में m माइनस वन जो है वो कॉमन है तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है वो ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान समझिएगा। यहां पे बच्चा पहले टर्म में 2a प्लस, दूसरे टर्म में क्या बच रहा है m प्लस एन माइनस वन डी, ये बच गया। राइट हैंड में हमारे पास क्या बच रहा है माइनस टू, ठीक है ना। ये हमारा इतना टर्म बच रहा है, इसको हम इक्वेशन 3 से रिप्रेजेंट कर देंगे। मेन यहां पे प्रोसेस समझने वाला है, अगर समझ में ना आया हो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमको क्या फाइंड करना था, सम ऑफ m प्लस एन, आपको फाइंड करना है सम m प्लस एन। तो देखो बेटा फॉर्मूला क्या होता है n बाई टू, यहां पर n के प्लेस पर क्या है m प्लस एन, तो यहां पर हम m प्लस एन बाई टू लिख सकते हैं। फिर क्या होता है 2a, फिर फॉर्मूला क्या होता है n माइनस वन, तो n की जगह पर यहां क्या लेके चल रहे हैं m प्लस एन, तो हो जाएगा m प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है n बाई टू, तो n के प्लेस पर है m प्लस एन, 2a n माइनस वन, तो n के प्लेस पर क्या है m प्लस एन इंटू डी होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये m प्लस एन तो आप एज इट इज रहने दीजिए, इसको देखिए ध्यान से और इधर ये देखिए ध्यान से, दोनों सेम चीजें हैं, तो इसके प्लेस पर हम माइनस टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस टू से और यहां मेंशन कर दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3। कहां से ये आपने कर लिया, इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू से हमने इसको लिख लिया है। अब 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर माइनस वन बच रहा है, तो माइनस m प्लस एन हमारा यहां पर आंसर आ जाता है, जो कि हमें प्रूफ करना था कि भाई प्रूफ करिए कि m प्लस एन जो टर्म्स है उनका सम माइनस m प्लस एन होता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना है आपका। सबसे पहले आप ये आइडेंटिटी लगा के इक्वेशन बना लेंगे, फिर ये आइडेंटिटी लगा के इक्वेशन बना लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हुए सॉल्व करते हुए आपको ये ले आना है, उसके बाद आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है और आपका इजिली आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये पोर्शन केवल आपका मेन समझने वाला है, इसको आप चाहो तो 2-3 बार समझ लीजिएगा, आपको कायदे से सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।